बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे मामलात हैं जिस पे बात करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बिलखसूस सुहेल अफरीदी वो अपनी हिकमत अमली तब्दील करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं ये सदीक जान साहब से जानेंगे, लेकिन उससे पहले ईरान जंग को लेकर के पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं, सदीक जान साहब ज़ाहिर है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सियासी इख्तलाफात लोगों के पाकिस्तान में जिन लोगों के हैं हुकूमत से, वो भी कहते हैं कि हाँ यार, चीज़ें तो हो रही हैं, कर तो रही है क़यादत पाकिस्तान की। आसिम मलिक साहब जो हैं, उनका दौरा ईरान, वज़ीर आज़म जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक से होके मुल्क वापस पहुँच गए हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में लैंड किए हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ख़ासतौर पे नुसरत जावेद साहब ने ट्वीट किया हुआ था कि कोई ऐसी मसरूफियत, कोई डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कोई मीटिंग, कोई मुलाकात, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि पीएम जो हैं वो लाहौर चले गए हैं। फिर अ, सोशल मीडिया को हम फॉलो करें तो उसके ऊपर तो माहौल ये बना हुआ है कि शायद डेडलॉक जो है वो आ गया है। लबनान में हमले दोबारा से शुरू हो गए हैं। अपना हुर्मुज़ जिसको खोला गया था उसको दोबारा से बंद कर दिया गया है। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ देर पहले, यानी ज़रा यहाँ पे शाम का वक्त है, तो वो वहाँ पे जाग रहे होते हैं और हमने देखा ये है कि 7 बजे के आसपास उनके ट्वीट्स आना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ईरान से बातचीत जारी है, आज शाम तक पता चल जाएगा कि फाइनल हो रही है डील या नहीं हो रही। तो आप कैसे देख रहे हैं इस सारी पेशरफ्त को, खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर जो लाहौर में लैंड किए हैं? सॉरी अगर आप ये मुझे जी। देखें, इस वक्त इस्लामाबाद की अगर आप बात करें ना तो सूरत हाल तब्दील हो रही है। पहले आपने देखा कि तमाम बस अड्डे जो हैं वो बंद कर दिए गए और कह दिया गया कि अब मतलब कोई बस इस साइड पे नहीं आएगी। जो बस के अड्डे हैं और शहर से बाहर से ही मतलब लोग आएंगे जाएंगे और काफ़ी तैयारियां भी हमने देखी। अ, उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर अचानक खबर आती है कि बस अड्डे जो हैं वो खोल दिए गए हैं। फिर खबर आती है कि पंजाब से हज़ारों पुलिस एहलकार जो हैं वो इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं और वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। मतलब बहुत एक यानी देख रहे हैं कि कौन कौन है, किस घर में है, मतलब हॉस्टल को ये सारा कर रहे हैं। फिर पता चलता है कि वो सिलसिला हो गया है। फिर खबर आती है कि नहीं, दोबारा वो शुरू हो गया है। ट्रम्प कहते हैं कि मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ। खबर आती है कि उनकी टीम दोबारा पहुंच रही है। फिर खबर आती है कि नहीं, उनकी टीम नहीं आ रही तो कोई और आ रहा है। फिर खबर आती है कि ईरान से खबर आती है कि ईरान कह रहा है कि अभी तो हमने सेकंड राउंड जो है टॉक्स का उसकी कमिटमेंट ही नहीं की कि हम जाएंगे। फिर ईरान कहता है कि हमारे पास एक प्रपोजल तो आया, हम उसको देख रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये लम्हा बलम्हा ये सूरत हाल तो बदल रही है। इसका पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पे आते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बात करना चाहूँगा। देखें सर चौधरी साहब, कोई भी पाकिस्तानी हो ना, वो उसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान है ना, वो तो चाहेगा कि पाकिस्तान का इज्जत मकाम मर्तबा हो, पाकिस्तान आगे जाए। और ये जो मुख्तलिफ लोगों का एक सियासी तौर पे एक इख्तलाफ होता है, तो वो भी इसीलिए होता है कि एक एक बंदा ये कह रहा होता है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जमात पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है, दूसरा कहता है कि मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए होती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, यानी अगर एक जमात के 2 करोड़ वोटर हैं तो 2 करोड़ वोटर्स में से हो सकता है बहुत ज्यादा कर ले तो 2 लाख ऐसे होंगे जिनका कोई ना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा जाती। बाकी जो है वो 1 करोड़ 98 लाख वो मुल्क के तनाजुर में देख रहे होते हैं। यहाँ पे गलती क्या हुई, ये जो टॉक्स हुई पाकिस्तान के अंदर, इसमें गलती ये हुई कि एक तो जो ख़ास तौर पे इस हुकूमत के हामी हैं, उन्होंने इस सारे अमल को पाकिस्तान की इज़्ज़त एहतराम और पाकिस्तान की कामयाबी की बजाय चंद शख्सियात की कामयाबी के गिर्द इसको घुमाना शुरू कर दिया। और दूसरा इसको बना दिया कि अब क्योंकि ये बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, अब तो इमरान खान की ऐसी की तैसी, अब उसकी खैर नहीं है, अब ये 10 साल बाहर नहीं आ सकता। उससे फिर चीज़ें किसी और तरफ चली गई ओवरऑल जनरल पब्लिक में। दूसरी एक और बात यह है कि मैं अगर आप मेरी राय पूछे, शहबाज शरीफ साहब को क्या करना चाहिए था। मतलब आप इलेक्शन हार गए, आपकी 17 सीटें थी, आप जैसे तैसे आ गए, सबको पता है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब जब इतनी बड़ी चीज़ होने जा रही थी पाकिस्तान में कि ईरान भी आ रहा था और अमेरिका भी आ रहा था, शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था कि जब 9 अप्रैल का जलसा भी पीटीआई ने मंसूख कर दिया, इमरान खान का भी आ गया, सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब जाते अपोजिशन लीडर महमूद हसन चीज़ी साहब के चैम्बर में, कहते कि मैं आपको शुक्रिया अदा करने आया हूँ और कल आप लोग सारे, आपको भी मैं दावत दे रहा हूँ,
मौलाना फजल रहमान साहब को बुला रहा हूँ, जमात इस्लामी को बुला रहा हूँ, बाकी पार्टीज को बुला रहा हूँ जो हुकूमत में नहीं है, उन सबको कल मैं बुला रहा हूँ। आपने कल आना है, नाश्ता मेरे साथ करना है, मेरे साथ खाना खाना है, जो भी टाइम डिसाइड करते हैं। और मैं इस पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में। उनको एतमाद में लेते, बल्कि कहते हैं कि ये मेरी टीम है, मैं शायद बिजी हूँ, मैं अवेलेबल हुआ तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि क्या चल रहा है, वरना मेरी टीम जो है वो जब ये चीजें क्लोज हो जाएंगी तो आपको दोबारा एतमाद में लेंगी कि पाकिस्तान इसमें क्या रोल अदा कर रहा है। लेकिन इन्होंने तो वो है ना कि अकेले ही हम सारा कुछ समेट लें। जरदारी को भी यहां से कहा कि निकल जाए भाईजान, आपकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ना बिलावल नजर आए, मतलब उनके अपने इत्तेहादी भी नजर नहीं आए, मतलब पीपल्स पार्टी की हद तक। चले बाकियों को तो छोड़ देना, एम ये तो मैटर ही नहीं करते इन्होंने न। अच्छा, दूसरा शहबाज शरीफ क्या करते, वो कहते हैं कि जब जाहिर है अपोजिशन को बुलाते तो अपोजिशन ने, मेन तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ है, उन्होंने कहना था कि जी खान साहब का मसला है। कहते हैं कि जी बिल्कुल ये इमरान खान का मसला है, मैंने अभी कह दिया, डॉक्टर्स भेजे इमरान खान के अभी, मतलब आप भी उनको कहते हैं कि आप समझें इन चीज़ों को, डॉक्टर पहले जाएं और उसके बाद खान की फैमिली की भी मुलाकात कराते हैं। आपने बस ये है कि कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं आनी चाहिए, ये कमिटमेंट दें, कमिटमेंट लेते और इमरान खान तक उनके जाती मौलजीन को रसाई देते और उनकी बहनों को रसाई देते। उससे होता क्या, पूरे पाकिस्तान के अंदर ना माहौल बिल्कुल ही तब्दील हो जाता, पूरा पाकिस्तान इस चीज के ऊपर खड़ा हो जाता, ठीक है। लेकिन जब माहौल ये बना दिया गया कि ये पाकिस्तान की नहीं, ये चंद शख्सियात की कामयाबी है और वो शख्सियात अब इतनी मजबूत हो जाएंगी कि इमरान खान की ऐसी की तैसी, तो फिर यही होना था जो पाकिस्तान के अंदर लोगों के सेंटिमेंट्स थे, जो कि अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था। तो इसी वजह से और फिर एक और चीज देखें आप, जब तहरीक इंसाफ ने 9 अप्रैल का जलसा मंसूख किया, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का लोगों का रिएक्शन आया कि तुमने क्यों मंसूख किया। हालांकि मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, इमरान खान ने भी उसको इंडोर्स कर दिया। लेकिन अब अगली अलीमा खान साहबा की बात ठीक है, पीटीआई ने अपने तौर पे जो पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कशन हुई, उसमें पॉलिटिकल कमेटी में एक राय ये थी कि हमें हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए कि हम मंसूख कर देते हैं, लेकिन हमारा मुतालबा यह है कि इमरान खान तक जाती मौलजीन को रसाई दें और बहनों को रसाई दें। कुछ लोगों ने कहा कि यार अगर आप ये शर्त रखेंगे ना तो फिर एक नेगेटिविटी चली जाएगी, हमें ना एक पाकिस्तान के लिए बड़ा दिल करना चाहिए और हमें कहना चाहिए पाकिस्तान की खातिर गैर मशरूत तौर पे, ठीक है, गैर मशरूत तौर पे। अच्छा, अब उसका सिला हुकूमत ने क्या दिया, उसका सिला उन्होंने एक तो ये दिया कि उन्होंने बजाय इसके कि इमरान खान तक बहनों को रसाई देते, डॉक्टर्स को, बल्कि उसी तरह से उनकी मुलाकातें बंद, और उससे बड़ा जुल्म यह किया कि बुशरा बीबी साहिबा की आंख का इशू, जब उनकी आंख की बहनाई चली गई, उस वक्त डॉक्टर्स को बुलाया और इमरजेंसी में उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया बगैर उनकी फैमिली के। तो ये हुकूमत ने पीटीआई को 9 अप्रैल के जलसे की मंसूखी का सिला दिया। इससे ऐसा चौधरी साहब होता क्या है, इससे फिर होता यह है कि पीटीआई के अंदर वो लोग जो चाहते हैं कि मफाहमत के जरिए चीजें हों पाकिस्तान के अंदर, मतलब उनकी स्पेस खत्म हो जाती है। अच्छा, अब भाई हम भी उनसे सवाल करते हैं ना कि आप जब कहते हैं कि हमें मफाहमत की तरफ जाना चाहिए, और आपने एक और बात की जाती थी कि इमरान खान के ट्वीट की वजह से ना जो है ना वो इंतशार फैल जाता है और वो कुछ शख्सियात के बारे में कुछ बातें ऐसी कर देते हैं, हालात खराब हो जाते हैं। 2 दिसंबर से अब तक इमरान खान का कोई ट्वीट नहीं है, तो फिर क्या हुआ, क्या पीटीआई के जो बेगुनाह असीरान हैं उनके केसेस लग गए? असद चौधरी साहब, जो 5 साल की सजा होती है ना, मैं खुद अदालतों को कवर करता हूँ, 5 साल की सजाएं जो है ना वो बहुत ज्यादा आप करें ना, जिनमें क्लियर पता हो कि यार ये बोगस केस है, 2-3 महीने के अंदर अंदर अदालतें सजाएं मुअत्तल कर देती हैं। गुजरांवाला में जज नताशा ने 51-52 पीटीआई के वर्कर्स को सजाएं दी, 3 साल होने वाले हैं उनको कैद में, अभी तक उनकी जमानत की दरखास्त इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं सुनी। चित्राली साहब हैं, उनकी अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनका केस नहीं सुन रही, 9 मई का केस। और चित्राली साहब ने कुरान मजीद पे हलफ दिया कि जिस थाने को जलाने का मेरे ऊपर इल्जाम है, मैंने उस थाने का नाम ही पहली बार सुना है। मतलब सबको पता है कि वो क्या केसेस हैं। तो इससे फिर क्या होता है कि फिर जाहिर है वो लोग जो ये कहते हैं कि भाई मफाहमत से कोई चीज़ नहीं होनी, बातचीत से कोई चीज़ नहीं होनी, जब तक आप मजामत नहीं करेंगे, और मजामत से मुराद है कि आप एजिटेशन नहीं करेंगे, सड़कों पर नहीं आएंगे। अब जो चीज़ है, और इसीलिए अब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और इन पे महमूद हुसैन अजहरी साहब की क्यों तनकीद होती है कि आपको इमरान खान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप मुज़ाकरात की भी आपको इख्तियार दिया, कॉल का भी आपको इख्तियार दिया, सारे इख्तियार आपके पास हैं। अब एजिटेशन तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कर नहीं रही, इस वक्त कोई एजिटेशन नहीं है। यानी जब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बनी है, जब से इमरान खान साहब ने महमूद हुसैन अजहरी साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को पूरा इख्तियार दिया, एक ही उनकी कॉल थी और वो 8 फरवरी की थी, और वो भी दोस्तों ने इधर उधर से कह करवा के उसका ठीक है जो थी वो कम कर दी। अच्छा, कामयाब थी नाकाम थी उसको एक साइड पे रख दें।
8 फरवरी के बाद से अब तक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कोई अगला लाएअमल नहीं दिया। अगर तो उनकी अब क्योंकि सड़कों पे वो एजिटेशन नहीं कर रहे, जो कि नहीं कर रहे कि सबके सामने है, तो इसका मतलब यह है कि वो बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब बातचीत कर रहे हैं ना, इसलिए एजिटेशन नहीं कर रहे ना। अगर वो बातचीत कर रहे हैं तो उस बातचीत से अभी तक इमरान खान को, बुशरा बीबी को या तहरीक इंसाफ को क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, फिर एक और मामला है, देखें जब तहरीक वैसे माजरत के साथ वो तो खुल के सहूलतकारी ही कर रहे हैं हुकूमत की। इस मुल्क में बीसियों ऐसे मसले हैं पाकिस्तानियों के जिसके ऊपर अपोजिशन काश पाकिस्तान में होती तो उसके ऊपर बात होती, उसके ऊपर बात नहीं हुई। इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में लाखों लोगों को बेघर किया गया है, लाखों लोगों को, हजारों घर तोड़े गए हैं, मसमार किए गए हैं और ये काम बड़े अरसे से जारी है। वो सहाफ़ी जो उसको जाके कवर कर रहे थे डिजिटल मीडिया से मुंसलिक, टीवी चैनल्स हाँ तो कवर ही बिल्कुल। नहीं कर रहे, उनके ऊपर भी मुकदमे 788 के हाँ, कल दायर रात को कर, भी लोगों को उठाया घरों से। ठीक है। तो यानी वो लोग जो पाकिस्तान बनने से पहले से यहाँ पे आबाद थे, उनके घर तोड़ दिए गए हैं और एक घर बनाना जो है ना, सही बात। वो उसी को पता है जिसके पूरी जिसने उम्र, अपने वालिदैन को देखा हो हाँ, कि घर कैसे बनते हैं। पूरी उम्रें लग जाती हैं। तो अपोजिशन तो उधर भी नहीं जा सकी, मतलब छोड़ें बाकी मामलात। देखें देखें उनको पता नहीं, या तो यकीन नहीं है कि वो देखें अपोजिशन लीडर हैं महमूद चकज़ई साहब, माज़रत के साथ हुँ, उनकी सियासी बसीरत और वो बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह पे, बिल्कुल। मतलब आप गए नहीं वहाँ पे उन लोगों के पास, किसानों के इश्यूज़ के ऊपर नहीं गए। ये जो रिक्शे चला के, टैक्सी चला के अपने घर के अखराजात पूरे कर रहे हैं, पेट्रोल कैसे डलवा रहे हैं वो लोग, किसी के ऊपर बात ही नहीं देखें की। तो वो इमरान खान या बुशरा बीबी उस मामले में तो वो कुछ आके बोलेंगे या सीबीएम्स करवा के कुछ वहाँ पे डिलीवर कर देंगे, उसकी उम्मीद अब लोगों को कम से कम नहीं है। तहरीक इंसाफ के लोग अब मैं तो जितना ऑब्जर्व किया है, वो समझते हैं कि ये सहूलतकारी कर रहे हैं देखें हुकूमत की। अभी तक मैं ये तो नहीं कहूँगा। मैं भी नहीं कह रहा, हाँ, बट लोग ये कह रहे हैं, हाँ, लोग बिल्कुल, सवाल उठा रहे हैं। मेरा ओपिनियन ऐसा बिल्कुल। ज़ाहिर नहीं है। देखें, ये तनकीद बनती है, आप देखें कि जब लोड शेडिंग शुरू हुई, अच्छा वैसे अभी 2 दिन से नहीं हो रही, उसकी वजह ये नहीं है कि हुकूमत ने बड़ा कोई शफ़क़त कर दी है अवाम पे। 2-3 दिन से आपको पता है मौसम ठंडा हो गया है दोबारा, ठीक है? अभी भी देखें हम कर रहे हैं तो पंखा वगैरह कोई चीज़ नहीं चल रही। मौसम भी ठंडा हो गया है और जो पहले नहली कर रहे थे आईएसको के लोग, वो थोड़ी-सी मैनेजमेंट भी बेहतर की है, वो ठीक है। मैंने उसके ऊपर चीज़ें देखी अच्छा, हैं। लेकिन जी। मेरा ये ख़्याल है कि क्योंकि 2 दिन तो बारिश होती रही है और क्योंकि खपत ही कम हो गई तो इसलिए इनको लोड शेडिंग ठीक करनी है, पड़ी, वो भी ठीक है? उसका अच्छा। शायद फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन जब लोड शेडिंग हुई तो वो सहाफ़ी जिनको, यानी इस्लामाबाद की मार्केट आपको पता है बड़ी छोटी-सी है, हम सबको पता है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, वो प्रोजेक्ट किसका है, कितनी उसको मतलब सब कुछ पता होता है सबको। वो सहाफ़ी जो हुकूमती प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं और अच्छी खासी तनख्वाह ले रहे हैं, यानी अगर वो प्राइवेट सेक्टर में होते तो अव्वल तो उनको रखता कोई नहीं, तो रखता तो जितनी तनख्वाह इस वक्त वो सरकार के प्रोजेक्ट से ले रहे हैं, इससे 10वां हिस्सा जो है उनकी तनख्वाह होती, वो भी चीख उठे। अगर कोई नई बात की किसी ने तो वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने, जिसने बात नहीं की। इस वक्त आलमी मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में कीमत कितनी होनी चाहिए और कितनी है, अगर किसी ने नहीं बताया तो वो उसका नाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ताजरों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर अगर कोई नहीं बोल रहा तो वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है। किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, मजदूरों के साथ जो कुछ हो रहा है, अगर कोई नहीं बोल रहा तो वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है। जो यूएई से 8-10 हज़ार लोग अब तक आ चुके हैं पाकिस्तान, ठीक है? और उसमें भी मैं समझता हूँ कि एक है कि यूएई ने जब पैसों की बात थी, हमारे मुल्क की इज़्ज़त का मामला था, बिल्कुल आपने कहा कि हम तुम्हारे मुँह पे मारते हैं, बिल्कुल ठीक है, एज़ ए पाकिस्तानी हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे कैंपेन चलाई गई, उसको उसका उसका ये जो सरकारी सारे सहाफ़ी हैं, उसका भुगत कौन रहा है? वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ पे मेहनत मज़दूरी कर रहे थे, तो गुस्सा यूएई का उनके ऊपर निकल रहा है। उसके लिए भी हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अगर आपके गलत चीज़ की वजह से उनको निकाला गया है, जिनके रेमिटेंसेस पे आप चल रहे हैं, तो उनका कोई वली वारिस बन जाओ ना यार, उनसे को पूछ लो ना, तो बात कर लो उनसे। अच्छा, असल मसला जो है एड्स का जो स्कैंडल आया है तौसा शरीफ में, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है, पंजाब की तारीख का। अगर इस पे किसी ने बात नहीं की तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है। मुझे ऐसा चौधरी साहब एक बात बताएं। और यार गंदम पर कहते हैं पंजाब प्राइवेट कंपनीज खरीदेंगी, हाँ, मैं तो फिर माजरत के साथ हाँ, वो फिर इशू आ जाएगा, किसानों वाला आ गया। हाँ, गंदम उन्होंने कहा जी प्राइवेट कंपनीज खरीदेंगी, हुकूमत उन प्राइवेट कंपनी को 16% जो है प्रॉफिट भी देगी, जो वो इन्वेस्ट कर रहे होंगे उसके ऊपर बाद में। अभी तक गंदम की खरीदारी शुरू नहीं की, मेरी गंदम तो फिर वो ले जाएगा, आड़ती ले जाएगा।
पैसे तो फिर आड़ती बना लेगा या हम्म। फिर वो कंपनीज बना लेंगी। बेचारा किसान तो फिर पिट गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान उस पर खामोश है। जनूबी पंजाब की मुजफ्फरगढ़ की शुगर मिल है, मैं ज़ाती तौर पे चूंकि उसका मुतासरीन में शामिल हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि फरवरी के अंदर जिन काश्तकारों ने गन्ना फेंका था, उनको अभी तक आज के दिन तक पैसे नहीं मिले। बिल्कुल। अपनी हक हलाल की कमाई जो है वो मिलों से लेने के लिए लोग दर बदर धक्के खा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, बिल्कुल। कोई नोटिस लेने वाला नहीं है, कोई मुकदमा कायम करने वाला नहीं है। और शुगर मिल्स के मालिकान जो हैं वो ना सिर्फ हुकूमत का हिस्सा है, ना सिर्फ हुकूमत का हिस्सा है, बल्कि वो अयाशियां अपनी कर रहे हैं। गरीब किसान को वहां पे पैसा नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल। 20 यूं ऐसे मामलात हैं, ये खामोश हैं। देखें, एक और चीज़ है, जब ये नज़र आ रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में 30% 35% ऑयल प्राइसेस गिर गई हैं, क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत को कहते हैं कि आज यानी कल जुमे के दिन कि आज तुमने ऑयल प्राइसेस अनाउंस करनी है, इतनी बनती हैं, अगर तुमने इतनी ना कम की तुम्हारी ऐसी की तैसी हम तुम्हें देख लेंगे। जब हुकूमत ने पेट्रोल की प्राइसेस कम नहीं की और डीजल की भी सिर्फ 32 रुपए की, क्या उसके बाद इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बनता था? जब इमरान खान बुशरा बीबी की खबर आई कि उनके साथ जो है ना वो ये हुआ है बुशरा बीबी साहिबा के साथ कि उनको आंख एक बिनाई चली गई और उनको अस्पताल लेकर गए, क्या उसके ऊपर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को नहीं आना चाहिए था? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की मिसाल ऐसे ही है, मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ कि कहते हैं कि एक बंदा जो है ना वो फौत होने लगा ना, तो उसने कहा कि बेटे बैठे थे सारे, तो उन्होंने कहा कि उसने बताया कि मैंने बेटा फलां से पैसे लेने हैं। तो बेटों ने कहा जी जी अबू आप परेशान ना हो, हम सारे ले लेंगे। फलां से भी मैंने पैसे लेने, हाँ हाँ सारे ले लेंगे। और फलाने को भी पैसे लेने और कर लवेंगे, तुसी टेंशन ना लो। एंड उन्होंने कहा वो फलां के पैसे मैंने देने। तो उन्होंने बड़े भाई की तरफ देखा, कहा कि ये दे देगा, आप परेशान ना हो। जब लेने थे तो उन्होंने कहा हम सब ले लेंगे। जब देने की बारी आई तो उन्होंने कहा बड़ा भाई है ना, ये दे देगा। भाई जब ओहदे आपके पास हैं, जब आपने चीजों को वो करना हो कि हम फैसले की इख्तियार हमारे पास है, और भाई फैसले का इख्तियार आपके पास है, तो फिर इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सेहत और जिंदगी का मामला है वो आपकी जिम्मे नहीं है? कैसे आप कह सकते हैं कि आपकी जिम्मे नहीं है? वो चीज तहरीक इंसाफ के जिम्मे है। ठीक है, आप कहते हैं एजिटेशन स्ट्रीट मूवमेंट सुहेल अफरीदी के जिम्मे, और मैं आपको ये बताऊं ये बात दुरुस्त है, सुहेल अफरीदी बरीजुमा नहीं हो सकते। उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि ईद के बाद से अब तक उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट क्यों नहीं की। और ये भी मैं आपको बता दूं, सुहेल अफरीदी के पास ज्यादा टाइम नहीं है। यार स्ट्रीट मूवमेंट सुहेल अफरीदी कैसे करेगा, इसके ऊपर मेरा ख्याल है हम दोबारा एक वीडियो कर लेते हैं कि सुहेल अफरीदी के पास क्या ऑप्शंस हैं। बल्कि यही इंट्रो के अंदर मैं कहता हूँ रख के हम लोगों के सामने वो, क्योंकि गुफ्तगू बहुत तवील हो जाएगी। मैं आखिर में मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, ऑप्शंस पे हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे। मैं ये आपको बता दूं कि सुहेल अफरीदी के पास टाइम कम रह गया। ठीक है, सुहेल अफरीदी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का तो आपने देख लिया है कि उन्होंने एजिटेशन नहीं करनी, ना वो एजिटेशन कर रहे हैं, ना वो एजिटेशन के मूड में है। उनकी मीटिंग से जो इस निज़ाम के पास ऑडियोज जाती हैं या खबरें जाती हैं वो ये आती हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की मीटिंग में ये बात होती है कि सड़कों पर नहीं आना, कोई सड़क बंद नहीं करनी, कोई एजिटेशन नहीं करनी, जो कि वो कर भी नहीं रहे। वो कहते हैं कि बातचीत बातचीत जो अब तक खबर है वो है कि जो सबसे एक्सट्रीम माशाल्लाह उनकी जो रसाई है ना वो राना सनोल्ला साहब तक है। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितनी सक्सेसफुल उनकी जो मफामत है माशाल्लाह वो चल रही है। अभी तक कोई उनकी एक चीज भी आप ये नहीं कह सकते कि पीटीआई, जब उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर थे, जब इख्तियार तहरीक इंसाफ के पास था, तो तब देखें ये चीज नहीं हो रही थी। जब से इनके पास इख्तियार है तो ये चीज हो गई है। एक चीज भी ऐसी आप नहीं बता सकते। और लिहाजा इसको यूं हम कंक्लूड करते हैं जहां से हमने शुरू किया था दोबारा, कि अब जब ये नजर आ रहा है कि पहले तो इसलिए भी स्लो हो गया था ना कि शायद अगले 3-4 हफ्ते यहाँ पे टॉक्स चलनी है, अमेरिका के डेलीगेशन होंगे, और इब्तदाई तौर पे ऐसा लगा कि 3 हफ्ते टॉक्स चलेंगी, जिस वजह से इमरान खान ने जेल से कहा कि फैसले जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान से पूछ के करें। उसकी यही था, इमरान खान साहब को वहां बैठ के समझ आ गई कि ये तहरीक इंसाफ जज्बात में कोई ऐसी चीज ना कर दे जो तहरीक इंसाफ के लिए मुस्तकिल गले पड़ जाए जज्बात में आके, तो ये सीनियर लोग हैं, ये फैसला करें। अब वो तो अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि यहाँ पे कोई डेलीगेशन आ रहे हो, वो तो आप अभी लग रहा है कि थोड़ा सा वैसे खबर किसी वक्त भी आ जाए कि हो जाए, लेकिन जंग बंद हो। लेकिन वो जो नुसरत जावेद साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ का जहाज उधर उतर गया, बस अड्डे वगैरह उन्होंने ओपन कर दिए, इसका मतलब यह है कि कल तो नहीं आ रहा ना ट्रंप, कल तो नहीं आ रहा ना, अमेरिका में मौजूद है, क्योंकि मेन तो यही है कि ट्रंप ने आना है। तो अब मेरा ख्याल है कि एक तो अब सुहेल अफरीदी का ऑप्शंस पे दोबारा ही कह रहा हूं कि हम अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये है कि अब सुहेल अफरीदी जो है ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की खटी साहब ने देख ली है, और वो कहते हैं कि हम हैं बातचीत के लिए, एजिटेशन के लिए हम नहीं है। और बातचीत भी वो मेरा ख्याल है एक कमरे में बैठ के आपस में नहीं, आपस में भी कर लेते तो कोई मसला नहीं था,
बातचीत वो अच्छा, अब सुहेल आफरीदी बरीजुमा नहीं हो सकते, स्ट्रीट मूवमेंट वो नहीं कर रहे। सुहेल आफरीदी के पास वक्त कम रह गया है, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तादाद उनके पहले ही खिलाफ हो चुकी है, कारकुन तेजी से उनसे मायूस हो रहे हैं, और मायूस क्यों हो रहे हैं कि उनको उनसे तवक्को थी और है, अभी भी वो कम बैक कर सकते हैं, टाइम उनके पास कम है। देखना यह है कि सुहेल आफरीदी कल जो है वो क्या ऐलान करते हैं। ऑप्शंस के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए नाजरीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी और फिर ऑप्शंस के साथ हाजिर होंगे। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।